गवर्नमेंट एग्ज़ाम एक ट्रैप है और ये बात मैं कोई आउटसाइडर होकर नहीं बोल रही हूँ। मैं खुद इस रेस का पार्ट रह चुकी हूँ। मैंने फॉर्म्स भरे हैं, मैंने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हैं, मैंने सेंटर पे जाके एग्ज़ाम्स दी हैं, मैंने रिज़ल्ट का वेट करते हुए एंजाइटी फ़ील की है। तो ये कोई ओपिनियन नहीं है, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो अगर आप भी अपने अर्ली 20s में हो या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप मेरे वर्ड से पक्का रिलेट कर पाओगे। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी कविता और मैं आज इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। सब लोग जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ना तो हम सबका एक ही सपना होता है कि यार बस एक बार एग्ज़ाम क्लियर हो जाए ना, उसके बाद तो लाइफ सेट है। मेरा भी यही सपना था, मैंने भी यही सपना देखा था कि यार बस 2-3 साल की मेहनत है, कर लो, फिर उसके बाद लाइफ सेट है। मेरी लाइफ में भी स्टेबिलिटी आ जाएगी, एक फिक्स्ड इनकम आ जाएगी, सोसाइटी में एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन होगी मेरी। लेकिन जैसा हम सोचते हैं ना, हमेशा लाइफ वैसी नहीं होती है। मैंने भी अपने घर वालों की आंखों में एक होप देखी थी मेरे लिए। ऑनेस्टली मुझे भी बहुत अच्छा लगता था जब लोग कहते थे यार कि ये तो सीरियस है, ये तो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही है, देखना ये क्लियर कर भी लेगी। लेकिन लाइफ हमेशा वैसी नहीं होती जैसा हम सोचते हैं। हम कुछ और सोचकर स्टार्ट करते हैं पर प्रिपरेशन में आप कहाँ पहुँच जाओ आपको खुद नहीं पता होता है। क्योंकि लाइफ में क्या होने वाला है हमें से कोई नहीं जानता है, आगे क्या हो जाएगा ये हमें से किसी को नहीं पता होता है। मैंने भी सोचा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाएगा, फिर लगा सेकंड में तो पक्का निकल जाएगा, और फिर लगा यार कि बस थोड़ा सा ही रह गया है। ऐसे करते करते कब 2-3 साल निकल गए ना, मुझे पता भी नहीं चला। एंड यही सबसे स्कैरी पार्ट है इस प्रिपरेशन जर्नी का। आपका टाइम कैसे निकल जाता है आपको पता भी नहीं चलता। आपके फ्रेंड्स होते हैं, कुछ फ्रेंड्स जॉब ज्वाइन कर रहे होते हैं, कुछ दूसरी सिटी में शिफ्ट हो रहे होते हैं, तो कोई अपना स्टार्टअप शुरू कर रहा होता है। और उस टाइम मुझे ये फील हुआ, उस टाइम मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार ये रेस उतनी भी आसान नहीं है जितनी बाहर से देखने पर लगती है। एक फेज़ ऐसा भी आता है जब कोई भी आपसे पूछता है ना कि यार अभी क्या कर रही हो, तो एक ही जवाब होता है प्रिपरेशन। और ये चीज़ हम बहुत कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक डाउट होता है, एक प्रेशर होता है, क्योंकि प्रिपरेशन का कोई विजिबल रिजल्ट नहीं होता है। मैंने जेन्युइनली अपनी सेल्फ वर्थ को मार्क्स से अटैच कर दिया था और ये अनहेल्दी है, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है, जो मुझे बहुत बाद में समझ आया। घर वाले सपोर्ट करते हैं और मेरे घर वालों ने तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। लेकिन यार उनकी भी हमसे एक्सपेक्टेशंस होती है, वो कभी डायरेक्टली नहीं बोलेंगे हमसे, लेकिन मुझे समझ आ रहा था और ये फीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट में डाल रही थी। मैं पढ़ रही थी, मैं सीरियस भी थी, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था यार कि मैं उन लोगों को वेट करवा रही हूँ, और ये फीलिंग बहुत हैवी होती है। कोई भी एस्पिरेंट जानता है इस फीलिंग को कि ये फीलिंग कैसी होती है। मैं भी टॉपर इंटरव्यूज़ देखती थी कि यार इसने तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, या फिर इसने तो सेल्फ स्टडी से ही क्रैक कर लिया। मैं जेन्युइनली इंस्पायर भी होती थी और फिर कहीं न कहीं खुद को उनसे कंपेयर करने लग जाती थी कि यार मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, और इससे बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट आता है। लेकिन बहुत बाद में समझ आता है यार कि जो एप्लीकेंट्स होते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म्स होते हैं, वो लाखों में होते हैं और सीट्स कुछ हज़ारों में ही होती हैं, और इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हर एक इंसान को वो सीट मिल पाए। तो मुझे बाद में समझ में आया कि ये सिर्फ हार्ड वर्क का गेम नहीं है, इसमें आपको लक भी चाहिए, आपका लक फैक्टर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हार्ड वर्क हम सब करते हैं, लेकिन सीट्स ही इतनी कम है कि हर एक इंसान को नहीं मिल सकती। तो अगर आपका लक है तो ही आपको वो चीज़ मिल पाएगी। और एक बात मैं बहुत ओपनली बोल रही हूँ, कोई नहीं बोलता है, लेकिन फाइनेंशियल डिपेंडेंसी ना एक टाइम पे बहुत ज़्यादा हिट करती है, क्योंकि जब आप 24-25 क्रॉस कर चुके होते हो ना, तब अपने घर वालों से हर एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए पैसे मांगना कितना बुरा लगता है, कि मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है और आप भी समझ सकते हैं। आज ऑनेस्टली बोलूँ तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम एक ट्रैप नहीं है, हमारा माइंडसेट है वो एक ट्रैप होता है। मैंने एक टाइम पे अपनी पूरी जान, अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ एक रिजल्ट पे डाल दी थी। पैरेलली मैंने ना कोई स्किल सीखी, साथ में ना किसी पार्ट टाइम जॉब के ऊपर ध्यान दिया, और इसकी वजह से पता है ये हुआ कि 2-3 साल भी मेरे निकल गए, कॉलेज के बाद इतना ज़्यादा गैप भी हो गया और मुझे कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं था, मेरे पास कोई स्किल नहीं थी। और ये सब होने के बाद जब आप जॉब मार्केट में उतरते हो ना, तब आपको रियलिटी इतनी गंदी हिट करती है ना। मेरे पास कोई बैकअप प्लान नहीं था, और बैकअप प्लान नहीं होना
रिस्की है, बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो अगर मैं वापस 21 की होती और ये वो टाइम होता जिस टाइम मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही होती, तो मैं अपने आप से एक ही चीज़ बोलती या फिर मैं अपने आप को एक ही सलाह देती कि मैं इसके साथ में कुछ ना कुछ एक स्किल डेवलप कर रही होती, मैं कोई पार्ट टाइम इनकम ट्राई कर रही होती, कोई पार्ट टाइम जॉब में अप्लाई कर दिया होता मैंने। मैं अपने अर्ली 20s को सिर्फ अटेम्प्ट्स नंबर में कन्वर्ट नहीं करती, और ये कोई रिग्रेट नहीं है, ये सिर्फ एक लर्निंग है जो मैंने सीखी है, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सब एग्ज़ाम क्लियर नहीं करेंगे और इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो या फिर आप डिज़र्विंग नहीं हो, क्योंकि अगर प्रैक्टिकली देखा जाए ना तो सीट्स बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। हो सकता है कि आप डिज़र्विंग हो तो भी आपका नंबर नहीं आए, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। 0.01% चांसेस होती है इतने सारे लोगों में से कि किसका सिलेक्शन होना है। मैं भी इस फेज़ में खुद को क्वेश्चन करती थी, लेकिन आज समझती हूँ कि लाइफ एक एग्ज़ाम नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट जॉब एक रास्ता है, सिर्फ एक, पूरी लाइफ नहीं है। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो मैं आपको डिस्करेज बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको वार्न करना चाहती हूँ, क्योंकि जो चीज़ें मैंने सीखी है ना, ये इंसान सिर्फ तभी सीख सकता है जब वो उस फेज से गुजरा हो, ये आपको ऐसे कोई भी बाहर से नहीं बता सकता है। इसलिए मैं बस आपको बताना चाहती हूँ, हो सकता है आपको मेरी इन बातों से शायद कोई हेल्प मिल सके। देखो, सबसे पहले तो एक टाइमलाइन रखो। जब आप इस प्रिपरेशन फेज में घुस रहे होते हो ना, तब अपने दिमाग में एक चीज़ क्लियर कर लो कि मुझे 2 अटेम्प्ट देना है या 3 अटेम्प्ट देना है, उसमें मैं पूरी जान लगा दूँगा या जान लगा दूँगी, लेकिन इसके बाद में एक बार भी इसको मुड़कर नहीं देखूँगी। और उस चीज़ का आपको कभी रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मैंने अपना सब कुछ दे दिया एक एग्ज़ाम के लिए और मुझसे वो भी क्लियर नहीं हुई। क्योंकि जो भी एग्ज़ाम हम दे रहे हैं और वो जो पूरा प्रिपरेशन फेज़ होता है ना, वो हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाता है। एंड एक और बात कि किसी भी एग्ज़ाम को अपनी ईगो पर कभी मत लेना। कई बार पता है होता क्या है, हम 3 अटेम्प्ट दे देते हैं, 4 दे देते हैं और उसके बाद हम उस चीज़ को अपनी ईगो पे ले लेते हैं कि यार कैसे नहीं निकल रहा मुझसे, मैंने इतनी मेहनत करी, अब तो मैं इसको निकाल कर ही रहूँगा। वो एक एग्ज़ाम है, आप उसको एक एग्ज़ाम की तरह लो। अगर निकल रहा है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं निकल रहा है तो आपकी लाइफ ख़त्म नहीं हो जाएगी उससे। किसी भी एग्ज़ाम को अपनी लाइफ मत समझो, वो सिर्फ़ एक एग्ज़ाम है। मुझे भी एक टाइम पे ऐसा लगता था, लेकिन आज जब मैं सोचती हूँ ना, तो मुझे समझ में आता है कि वो एक एग्ज़ाम थी और वो ठीक है, निकली नहीं निकली वो अलग बात है। लेकिन लाइफ बहुत बड़ी है और हो सकता है हमारा कुछ और इससे बेटर इंतज़ार कर रहा हो। तो हमेशा पॉज़िटिव रहो, पॉज़िटिव थिंकिंग रखो और कभी भी लाइफ में स्टार्ट करने से डरना मत। क्योंकि लेट स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। हम लाइफ में ट्राई कर रहे हैं और ट्राई करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो ट्राई ही नहीं करते, वो पहले ही हार मान लेते हैं ट्राई करने के। और लास्ट में बस इतना बोलना चाहती हूँ कि मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं, मैंने होप फ़ील की है, मैंने डिसअपॉइंटमेंट भी फ़ील किए हैं। इसलिए बोल रही हूँ कि प्रिपरेशन करो, लेकिन अपनी लाइफ को होल्ड पर मत रखो। क्योंकि अगर आपका हो जाता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं होता है तो मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि आप 1 या 2 अटेम्प्ट तो अपनी पूरी जी जान लगा कर दो, फुल टाइम स्टूडेंट की तरह दो। लेकिन अगर आपका उस बीच नहीं निकलता है, तो उन 2 अटेम्प्ट्स के बाद में आप कोई पार्ट टाइम जॉब ट्राई कर सकते हो या पैरेलली कोई स्किल सीख सकते हो जो आपको आगे काम आएगी। अगर आपका बाय चांस नहीं होता है तो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी, और अगर हो भी जाता है तो भी वो चीज़ आपको कहीं न कहीं काम आएगी ही आएगी। और एक और बात कि अगर एग्ज़ाम नहीं निकलता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारी लाइफ़ ख़त्म हो गई है। वो एक एग्ज़ाम है और उसको सिर्फ़ एक एग्ज़ाम की तरह ही लो। लाइफ़ बहुत बड़ी होती है और लाइफ़ में तुम बहुत कुछ कर सकते हो। क्योंकि कभी-कभी ना एग्ज़ाम ट्रैप नहीं होती है, हमारा जो माइंडसेट होता है ना उस एग्ज़ाम को लेके वो ट्रैप होता है कि यार कुछ भी हो जाए, ये एग्ज़ाम तो मुझे निकालना ही है, अब तो ये मेरी पूरी लाइफ़ बन गई है, अगर ये नहीं निकली तो पता नहीं लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे मेरे बारे में। लेकिन मैं तुम्हें बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम तुम्हारी लाइफ़ से बड़ी कभी नहीं हो सकती है। तो अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा भी रिलेटेबल लगा हो तो कमेंट्स में रिलेटेबल लिख देना और इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर कर देना जो अभी इस फेज़ में हो।